रुझान पहुंचा रहे और जम्मू कश्मीर की 5 अब तक पहुंचा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में जो फार्मर चीफ मिनिस्टर्स थे वो अभी भी जो है एक भी बार वो जो है नेक टू नेक मुकाबले में नहीं आए। सुबह से ही उनके खिलाफ जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड बनाए हुए हैं, क्योंकि हम अगर बारामूला नशिस्त की बात करें तो इंजीनियर रशीद ने आज सुबह से ही लीड बना के रखी थी, बढ़त बना के रखी थी और अभी तक वो जो है वो बढ़त उनकी बरकरार है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। उनके मुताबिक उनका कहना था कि वोटर्स ने जो है बेहतरीन फैसला किया है और वोटर्स जो है डेमोक्रेसी का हक उन्होंने अदा किया और जो उन्होंने जिसको सपोर्ट देना चाहा उन्होंने उसका जो है वोट के जरिए इजहार किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी इंजीनियर रशीद जो है वो बारामूला नशिस्त पर नंबर 1 पर बने हुए हैं और मुसलसल सुबह से ही लीड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक के रुझान की हम बात करें तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1,52,771 वोटों से इंजीनियर रशीद ने लीड बनाई है, जो तिहाड़ जेल से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि उनके फर्जंद दोनों वो फील्ड में थे, मैदान में थे और लोगों को वो गुहार लगा रहे थे, वो बोल रहे थे कि उन्हें वोट दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये कौन सा वोट है, आखिर सिंपैथी वाला वोट होगा जिसने एक चीफ मिनिस्टर को टक्कर दी और उमर अब्दुल्ला का क्या वो फैसला जो है वो सही साबित हुआ, ये जो है आज लोगों को पता चल रहा है। उमर अब्दुल्ला जो श्रीनगर से आते हैं लेकिन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और श्रीनगर से आगर राहुल्ला को मौका दिया, तो किस तरह का ये डिसीजन था, क्या इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा या फिर मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो उन्हें इस बार मौका देगी। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया अलायंस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियां बनी हुई थी, लेकिन आखिर में जब सीट शेयरिंग का मामला आया तो कहीं ना कहीं यहाँ तू मैं हो गई और महबूबा जी जो है वो इंडिया अलायंस से बाहर तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें भी जो है लड़ना चाहिए, अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारने चाहिए। लेकिन दोनों चीफ मिनिस्टर्स, अगर अनंतनाग रजौरी नशिस्त की हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती यहाँ से हारते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से ही मियां अल्ताफ लारवी ने अपनी लीड जो है वो बना कर रखी। फिलहाल हम जो है बारामूला नशिस्त की बात करें, उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर है 1,52,771 वोटों से वो पिछड़ रहे हैं, यानी वो हार रहे हैं। लेकिन तीसरा यहाँ पर जो मुकाबला था ये 3 लोगों के माबैन था, सजाद गनी लोन जो एक पार्टी के सरबरा भी है, लेकिन वो भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं और अब जो है ये काउंटिंग जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नशिस्तों की हम बात करें आखिरी मरहला जो है वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मर चीफ मिनिस्टर्स थे वो सुबह से ही आज पिछड़ते नजर आए। वो कभी भी उन्होंने जो है वो बराबरी नहीं की और कहीं से भी ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन दूसरी जो खास नशिस्त श्रीनगर की आती है, वहाँ से जो है सईद राहुल्ला जो है वो सुबह से ही उन्होंने भी बढ़त बनाई, कोई भी उनके मुकाबले में नहीं पहुंचा, जो उनकी लीड थी वो बढ़ती गई और अभी भी मुसलसल वो लीड बनाए हुए हैं। और वहां से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ नौजवान लीडर वहीदुर रहमान पर्रा को भी लोग मौका देंगे, लेकिन वो अभी भी दूसरे नंबर पर है। मोहम्मद अशरफ मीर भी यहाँ पर एक अच्छे लीडर जो है वो मैदान में थे, लेकिन यहाँ पर भी लीड मुसलसल आगा सईद राहुल्ला की है। और हम दूसरी नशिस्तों की बात करें, अगर ख़ास तौर से हम अनंतनाग रजौरी नशिस्त की बात करें, जहां से खुद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो मैदान में थी और उनके मद्दे मुकाबिल मियां अल्ताफ लारवी साहब थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मनाज भी अच्छा रोल निभाएंगे, लेकिन देखने को यही मिला कि मियां अल्ताफ लारवी सुबह से ही लीड बनाए हुए हैं, बढ़त उन्होंने कामयाब
जो है मुसलसल रखी और महबूबा भी जो है उनके नज़दीक आंकड़ा जो है वो पहुंचा नहीं सकी। तो आज महबूबा मुफ्ती की जानिब से पहले से ही ये बताया गया कि लोगों ने बेहतर फैसला किया और लोग जो है उन्होंने डेमोक्रेसी के इस जश्न में जो भी फैसला लिया है हमारी सर आंखों पे हमें वो फैसला कबूल भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2,53,028 वोटों से मियां अल्ताफ जो है वो लीड कर चुके हैं कि बहुत बड़ी लीड जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और मैं 25,553 वोट्स लेकर अभी दूसरे नंबर पर है और उसके बाद जफर इकबाल खान मनहास जो है वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक और मुकाबला जहां पर ये आशा लगाई जा रही थी, जहां पर ये सोचा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो जम्मू की हार्ट सीट मानी जाती है उधमपुर कठुआ सीट, जिस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मद्दे मुकाबिल जो उनके थे चौधरी लाल सिंह जब कांग्रेस में आए थे तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं अटकलें लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस मजबूत हो गई और चौधरी लाल सिंह इससे कबल भी 2 बार यहां से जीते हैं तो इस बार जरूर वो बाजी मारेंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हैट्रिक करने का मौका जो है यहाँ के लोगों ने बिल्कुल अभी तक दे के रखा, क्योंकि लीड जो है मुसलसल सुबह से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बना कर रखी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 3,98,268 वोटों के साथ नंबर 1 पर अभी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और उनका ताकुब कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह, वो भी 3,06,667 अभी 91,601 वोटों की लीड जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। लेकिन यहाँ पर फैसला कौन करेगा ये हमने पहले भी आप तक पहुंचाया था, क्योंकि यहाँ कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं जैसे डीपीएपी के जीएम सुरूरी, गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब भी मैदान में थे और कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि एक अच्छा वोट जो है इनके पास भी है। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि 26,175 वोट जो है इन्होंने भी लिए हैं और उनके हमरा हम महराज दीन की बात करें यानी महराज मलिक की बात करें तो इन्होंने भी 5,493 वोट लिए हैं और फिर अमित कपूर ने 6,050 वोट लिए हैं। तो ये वोट अगर काउंट किया जाए तो ये अच्छा आंकड़ा बन जाता है, यानी जीएम सुरूरी या अदर्स जो भी है इनका अच्छा रोल इस इलेक्शन में रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1 लाख के करीब अब उनके पास लीड जो है वो पहुंच गई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लाल सिंह के बाद इस पार्टी में आने के बाद जो है थोड़ा सा रुझान ज़रूर बदला, लेकिन नेक टू नेक मुकाबला जो है वो इसकी आशंका लगाई जा रही थी। लेकिन अभी जो है मुसलसल सुबह से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह लीड बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप तक खबर पहुंचाने का वाहिद मकसद, जो आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए, वाहिद मकसद यह है कि बहुत बड़ा बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में भी इस बार देखने को मिला, क्योंकि जो यहाँ के साबिक वज़ीर आला थे दोनों जो है वो पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। और लोगों ने जैसे हम बारामूला नशिस्त की बात करें तो इंजीनियर रशीद को वहाँ से अच्छा मैंडेट दिया, लोगों ने सपोर्ट दिया और वोट जो है कैंपेनिंग के लिए उनके बच्चे उनके फर्जंद जो है वो जगह जगह जा रहे थे। लेकिन कुछ पार्टियों की भी सपोर्ट रही, जैसे डीपीएपी ने भी वहाँ इंजीनियर रशीद की सपोर्ट की या दूसरे लोगों की सपोर्ट की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो तो उन्होंने अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन इलेक्शन से पहले जो है आशंका ये लगाई जा रही थी, ये बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 3 नशिस्तों पर कामयाब होगी और जम्मू की 2 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी। ये एग्जिट पोल भी आया था, लेकिन जो कुछ चैनल्स ने कुछ जो मोतबर ज़राए थे उन्होंने बताया था कि बारामूला नशिस्त पर इंजीनियर रशीद जो है वो कामयाबी दर्ज करेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अब रुझान जो है वो आखिरी मराहल की तरफ जा रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है वो अब आखिरी मराहल की तरफ जा रही है और अब ये लीडें जो है ये तोड़ना मुश्किल ही नहीं ना